सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 का। हम लोग इसके प्रीवियस सीजन्स के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है बियॉन्ड को दिखाते हुए, जो कि काफी समय से अकेले ट्रैवल कर रहा होता है। आसपास काफी सारी बर्फ जमी होती है और आगे जाने के बाद उसे एक घर मिलता है जिसके अंदर कोई नहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां बड़ी हलचल मची होती है और एक वाइकिंग रैगनार के पास आके बताता है कि फ्लॉकी भाग गया है। रैगनार उसे फ्लॉकी को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है और हम देखते हैं कि फ्लॉकी एक माउंटेन की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मर्सिया की तरफ जाता है, जहां किंग एग्बर्ट अपने सारे मिनिस्टर्स और नोबल्स को बताते हैं कि मर्सिया के कुछ नोबल्स और मिनिस्टर्स ने हमें टैक्स देने से मना कर दिया था और अब उन्होंने क्वीन क्विंथ्रिथ को डिफीट करके बंदी बना के अब खुद मर्सिया को रूल करने लगे हैं। किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि पहले क्वीन क्विंथ्रिथ हमारे ऑर्डर्स को ना मान के हमारे ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रही थी और जब हमने उन्हें समझाया तब अब ये मिनिस्टर्स आ गए हैं जो हमारे ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, हमें टैक्स देने से मना कर रहे हैं। मगर चिंता मत करो, क्योंकि मैंने किंग एला को अपनी फोर्सेस के साथ पहले ही यहाँ पे आने को बोल दिया है और इस बार हम बातचीत नहीं बल्कि खून और ताकत का इस्तेमाल करके मर्सिया को जीतेंगे, मर्सिया के ऊपर रूल करेंगे। पर एथेलवुल्फ किंग एग्बर्ट की बात काटते हुए बोलता है कि नहीं, हमें कम से कम एक बार तो एटलीस्ट क्वीन क्विंथ्रिथ और उनके बच्चे मैग्नस को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। वेसेक्स के मिनिस्टर पूछते हैं कि आखिरकार तुम उन्हें कैसे बचाओगे जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि उन्हें कहां पे बंदी बना के रखा गया है। जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि हमने अपने जासूस ऑलरेडी मर्सिया भेज दिए हैं, जो कि हमको आके बताएंगे कि क्वीन क्विंथ्रिथ कहां पे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहां बहुत सारे वाइकिंग्स इंक्लूडिंग ऊबे हेवित्सर्क और सिगवर्ड फ्लॉकी को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेल्गा और उसकी बेटी के ऊपर जाता है, जिसके पास रैगनार आता है और वो हेल्गा से पूछता है कि क्या हेल्गा ने फ्लॉकी को आजाद कराया। जिसपे हेल्गा जवाब देती है कि उसे नहीं मालूम और रैगनार बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, अगर तुमने फ्लॉकी को आजाद कराया भी होगा तब भी ये तुम्हारी एज अ वाइफ ड्यूटी थी। और इसके बाद रैगनार हेल्गा को खाना देके वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके वेसेक्स की तरफ जाता है, जहां किंग एग्बर्ट ने मर्सिया में जिन जासूसों को भेजा था वो सारे जासूसों को मार दिया गया होता है और सिर्फ एक ही जासूस बच के आता है और वो बताता है कि उसे मालूम है कि क्वीन क्विंथ्रिथ और उनके बेटे मैग्नस को कहां बंदी बना के रखा गया है और वो उन्हें वहां ले जा सकता है। मगर किंग एग्बर्ट को उस बंदे के ऊपर शक हो रहा होता है और वो एथेलवुल्फ को ना जाने को बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्यों मर गए और सिर्फ यही बंदा जिंदा बच के क्यों आया है। इस वजह से किंग एग्बर्ट को इस बंदे के ऊपर शक हो रहा होता है। मगर फिर भी एथेलवुल्फ उस बंदे के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ बंदों को अपने साथ लेके क्वीन क्विंथ्रिथ और मैग्नस को बचाने चला जाता है। एथेलवुल्फ के जाने के बाद किंग एग्बर्ट और ज्यूडिथ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और किंग एग्बर्ट ज्यूडिथ से बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि ज्यूडिथ आजाद होए, आजाद लोगों की तरह रहे, क्योंकि ज्यूडिथ ने जब से जन्म लिया है तब से वो किसी न किसी की कैदी रही है। पहले वो अपने फादर की कैदी थी, पहले अपने फादर का कहना मानती थी और अब उसे अपने पति एथेलवुल्फ का कहना मानना पड़ता है और उसकी लाइफ में उसे तो मौका ही नहीं मिला अपने हस्बैंड को चूज करने का। जूडिथ बोलती है कि आखिरकार वो फ्री कैसे हो सकती है, जिसपे किंग एग्बर्ट उससे पूछते हैं कि वो करना क्या चाहती है, उसका ड्रीम क्या है। और जूडिथ बताती है कि वो एक पेंटर बनना चाहती थी, जैसे कि एथेल्स्टन बाइबल पे लिखता था, पेंटिंग बनाता था, वो वैसा करना चाहती थी। किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि ठीक है, वो जूडिथ के लिए तुरंत कोई टीचर ढूंढ देंगे जो कि जूडिथ को ये सब करना सिखाएगा। मगर जूडिथ बोलती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी औरत को बाइबल को लिखने को अलाउ नहीं किया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि कहीं दूर पहाड़ों में भाग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होके पेरिस की तरफ जाता है, जहां रोलो काउंट ओडो और पेरिस के सेनापति को बता रहा होता है कि जब वाइकिंग्स वापस से अटैक करेंगे तब हम एक रस्सी के सहारे वाइकिंग्स को रोकेंगे और जब वाइकिंग्स रुक जाएंगे तब हम भी जाके वाइकिंग्स के ऊपर अटैक करेंगे। जो सुन के काउंट ओडो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है और वो यही बात आके थेरीस को बताते हैं कि रोलो काफी अच्छी एडवाइजेस दे रहा है। और वो इस बात से भी खुश होते हैं कि प्रिंसेस गिस्ला की शादी एक मॉन्स्टर से हो गई है, क्योंकि प्रिंसेस गिस्ला ने उनके मैरिज के ऑफर को रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्रिंसेस गिस्ला से रिवेंज ले रहे हैं। और इसके बाद काउंट ओडो थेरीस के सामने पेरिस के राजा और प्रिंसेस गिस्ला की बुराई करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रोलो के ऊपर जाता है, जिसके बाल काट के सूट बूट पहना के उसे एक प्रॉपर क्रिश्चियन बनाया जा रहा होता है। तभी वहां पे प्रिंसेस गिस्ला आ जाती हैं और आके रोलो के ऊपर हंसने लगती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है, जो कि जमी हुई बर्फ को तोड़ के उसके अंदर पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऊबे और वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जो कि फ्लॉकी को पानी के अंदर ढूंढ के उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जूडिथ के ऊपर जाता है, जो कि उसी रूम में आती है जिस रूम में एथेल्स्टन अपना बाइबल वाला और रोमन की बुक्स को ट्रांसलेट करने वाला काम करता था। वहां उसे फ्रैंकिया पेरिस से आया हुआ एक प्रीस्ट मिलता है, जिसका नाम प्रूडेंट
प्रूडेंटियस होता है और वो यहाँ पे किंग एग्बर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार एक टीचर के तौर पे किसी को बाइबल लिखने की ट्रेनिंग देने आया होता है। वो जूडिथ से पूछता है कि क्या आपको मालूम है कि आखिर मुझे किसको ट्रेन करना है। प्रिंसेस जूडिथ बोलती है कि मुझे, मगर ये सुनने के बाद प्रूडेंटियस उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि अरे नहीं नहीं, आपके बेटों को सिखाने के लिए शायद बुलाया होगा, क्योंकि एक औरत बाइबल नहीं लिख सकती। जिसपे जूडिथ बोलती है कि नहीं, आपको मुझे ही सिखाना है और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो तो जाके किंग एग्बर्ट से खुद ही पूछ लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर थेरिस के ऊपर जाता है जो कि अपने हस्बैंड और पेरिस के सेनापति को काउंट ओडो की सारी बातें बता रही होती है कि वो रोलो से कितना खुश हैं और वो एम्परर के ऊपर कितना ज्यादा गुस्सा है। और हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये एक्चुअल में इस बंदे का प्लान है। इसी बंदे ने थेरिस को काउंट ओडो के पास उसे सेड्यूस करने को भेजा है ताकि थेरिस काउंट ओडो से इंफॉर्मेशन निकाल सके और ये बंदा उन सारी बातों को जाके पेरिस के राजा को बता दे और पेरिस के राजा काउंट ओडो का नामो निशान मिटा दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है जहाँ किंग एग्बर्ट फादर प्रूडेंटियस को बिशॉप एडमंड के पास लाता है। बिशॉप चर्च के हेड प्रीस्ट की तरह होता है, मतलब कि ये चर्च का सबसे मेन वाला प्रीस्ट होता है। किंग एग्बर्ट एडमंड से बोलते हैं कि प्रूडेंटियस को ऐसा लग रहा है कि वो एक औरत को बाइबल लिखना सिखा के पाप कर रहा है। प्रूडेंटियस बोलता है कि नहीं, हम एक औरत को बाइबल नहीं लिखने दे सकते, ये सही नहीं है। मगर बिशॉप एडमंड देख लेते हैं कि किंग एग्बर्ट उन्हें घूर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रूडेंटियस को समझाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ने तो एक फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट को जीसस क्राइस्ट की बॉडी छूने को दे दी थी, तो वो एक अच्छी औरत को बाइबल लिखना तो अलाउ कर ही सकते हैं। फिर प्रूडेंटियस मान जाता है और बाहर आके वो जूडिथ से बोल देता है कि ठीक है, वो जूडिथ को टीच करेगा, जिससे कि जूडिथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है जहां सारे वाइकिंग्स फ्लोकी को पकड़ के रैगनार के पास लाते हैं और रैगनार फ्लोकी से बोलता है कि अगर तुम भगवान को इतना ही जानते हो तो भगवान ने तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, ये लोग तुम्हें पकड़ के क्यों ले आए। जिसका फ्लोकी कोई जवाब नहीं देता है और फिर रैगनार बोलता है कि तुमने मुझे दुख पहुंचाई है, अब मैं तुम्हें भी पनिश करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी पनिशमेंट सोची है जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक है और वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी और चलती ही जाएगी। इसके बाद रैगनार गुस्से में अपने घर आता है, वहां की सारी चीजें तोड़ फोड़ रहा होता है। एशलॉक उससे पूछती है कि आखिर अभी भी तुम क्यों गुस्सा हो और रैगनार बोलता है कि क्योंकि फ्लॉकी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि क्यों उसने असल में एथेल्स्टन की जान ली है। एशलॉक बोलती है कि उसने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है, उसने बस एक क्रिश्चियन की ही तो जान ली है। जिसपे रैगनार गुस्सा होते हुए और एशलॉक को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि यहाँ पे बात किसी रिलीजन की नहीं है बल्कि लॉयल्टी और ट्रस्ट की है। और रैगनार बोलता है कि एशलॉक ये बात कभी नहीं समझ सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मर्सिया में वहां जाता है जहाँ क्वीन क्विंथ्रिथ और उनके बेटे मैग्नस को बंदी बना के रखा गया होता है। तभी वहां पे एथेलवुल्फ और उसके सिपाही अटैक कर देते हैं। फिर मर्सिया के सिपाहियों और एथेलवुल्फ के सिपाहियों में लड़ाई होने लगती है और ये देख के मर्सिया के सिपाहियों का कमांडर अपने एक सैनिक को टावर की चाबी देते हुए बोलता है कि जाके क्वीन क्विंथ्रिथ और उनके बेटे मैग्नस को जान से मार डालो। इसके बाद वो सैनिक टावर के बाहर आके टावर के अंदर वाले सैनिक को ये बात बता देता है, जिसके बाद टावर के अंदर वाले सैनिक क्वीन क्विंथ्रिथ से लड़ाई करने लग जाते हैं और क्वीन क्विंथ्रिथ भी दोनों सैनिकों से एक साथ काफी अच्छी तरीके से लड़ पा रही होती हैं, अपना डिफेंस कर पा रही होती हैं। बाहर हम देखते हैं कि अब एथेलवुल्फ आके उस सैनिक से लड़ने लग गया होता है और टावर के ऊपर वाले सैनिक एथेलवुल्फ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं, मगर एथेलवुल्फ उस सैनिक को आगे कर देता है, जिसकी वजह से पत्थर उस सैनिक को लग जाता है और वो सैनिक मर जाता है। इसके बाद क्वीन क्विंथ्रिथ दिखाई जाती हैं जो कि लड़ते लड़ते एक सैनिक को जान से मार डालती हैं, मगर तभी दूसरी सैनिक पीछे से आके क्वीन क्विंथ्रिथ का गला दबा के उसे मारने लगती है, मगर तभी सही टाइम पे एथेलवुल्फ आके उस सैनिक को ही जान से मार डालता है और क्वीन क्विंथ्रिथ और मैग्नस को बचा लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि फिर से बर्फ को तोड़ के पानी के अंदर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसे मछली मिल जाती है और वो मछली को गर्म करके खाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है जो कि हेल्गा के पास आता है और हेल्गा अपनी बेटी के लिए कब्र खोद रही होती है। रैगनार पूछता है कि वो कैसे मरी, मगर हेल्गा बोलती है कि तुम्हें आखिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद रैगनार हेल्गा से पूछता है कि क्या हेल्गा ने ये बात फ्लॉकी को बताई है, जिसपे हेल्गा जवाब देती है कि नहीं, उसने अभी तक ये बात फ्लॉकी को नहीं बताई है। इसके बाद रैगनार हेल्गा की मदद करने लगता है, फ्लॉकी की बेटी की कब्र खोदने लगता है और फिर फ्लॉकी की बेटी को गाड़ देता है। अगले सीन में हमें फ्लॉकी दिखाया जाता है जिसे कि एक गुफा में बिना कपड़े के बांध के रखा गया होता है और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिर रही होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।